ओके गाइस, यूट्यूब चैनल जी के आर्ट पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद कर रहे हैं छात्र कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने घरों पर बेहतर ढंग से होंगे। आइए आज हम बायोलॉजी के ही एंडोक्राइन सिस्टम को आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि पिछली क्लास में मैं एंडोक्राइन सिस्टम को स्टार्ट किया था। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे होंगे तो आप मेरे पहले वाले वीडियो को ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि उसमें मैंने एंडोक्राइन सिस्टम की कुछ बेसिक बातों को बताया था। आज हम एंडोक्राइन सिस्टम को जब कंटिन्यू करेंगे तो जहाँ तक पढ़ाए हैं उससे आगे हम पढ़ेंगे। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि एंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत जो भी मैंने पहला वीडियो बनाया है उस वीडियो को यदि आप देखे होंगे तो आपको पता है कि मैंने इस बात को स्पष्ट किया था कि एंडोक्राइन सिस्टम उस सिस्टम को कहते हैं जिसमें हमें शरीर के उन सारे ऑर्गेन के बारे में पढ़ना है जो ऑर्गेन जूस, एंजाइम या हार्मोन को बनाने का काम करते हैं। और जो भी ऑर्गेन जूस, एंजाइम या हार्मोन को बनाने का कार्य करते हैं उन सारे ऑर्गेन को हम ग्लैंड्स कहते हैं, ग्रंथियां कहते हैं। और इन सारे ग्रंथियों का जो परिवार होता है इसी परिवार को हम एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि शरीर में बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, लेकिन उन सारे ग्लैंड्स को अगर देखा जाए तो दो ही कैटेगरी में बांटा गया है। और दो कैटेगरी में मैंने जो बंटवारा किया था वो आपको याद होगा। मैंने बताया था कि एक प्रकार की ग्रंथि होती है एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, और दूसरे टाइप की ग्रंथि होती है उसको हम कहते हैं एंडोक्राइन। और मैंने आपको ये भी बताया था कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का मतलब होता है बहिस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि। एंडोक्राइन ग्लैंड्स का मतलब होता है अंतःस्रावी ग्रंथि। अब इस दोनों के बारे में मैं क्या बातों को बताया था, मैंने यही बताया था कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी टाइप के ग्लैंड्स हैं, चाहे वो एक्सोक्राइन हो या एंडोक्राइन हो, वो तीन चीज़ों को ही निकालने का काम करते हैं। या तो जूस निकालेंगे, या फिर एंजाइम को निकालने का काम करेंगे, या फिर हार्मोन को निकालने का काम करेंगे। तो ये तीन ही चीज़ इन ग्लैंडों के द्वारा निकाला जाता है। अब यहाँ पर देखें, जूस और एंजाइम को निकालने का काम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स करते हैं। जूस को और जूस के साथ एंजाइम को ये निकालने का काम करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ये हार्मोन निकालने का काम करते हैं। और आगे मैंने किन बातों को बताया था, तो मैंने ये बात भी बताया था आपको कि एक्सोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाला जूस या एंजाइम या सिर्फ डाइजेशन के प्रोसेस में भाग लेता है। यानी इन ग्लैंड्स का काम है केवल डाइजेशन की क्रिया को संपन्न कराना। इनके द्वारा निकलने वाला जो भी जूस या एंजाइम होगा वो फूड पार्टिकल्स का पाचन करता है, यानी भोजन के पाचन में सहायक होता है। तो एंजाइम या जूस केवल भोजन के पाचन में हेल्प करते हैं, लेकिन जो हार्मोन होते हैं वो हार्मोन भोजन के पाचन से इनका कोई वास्ता नहीं है। ये सिर्फ शरीर में परिवर्तनों को लाते हैं। तो जो भी हमारे शरीर में बदलाव होता है वो किसके चलते? हार्मोन के चलते। लेकिन खाना हमारे शरीर में जो पचता है वो किसके चलते? जूस या एंजाइम के चलते। तो हम ऐसे भी अब कह सकते हैं कि हमारे शरीर में भोजन का पाचन कराने वाले जो ग्लैंड्स हैं उसको हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, और हमारी बॉडी में परिवर्तन लाने वाले जो ग्लैंड्स हैं उसको हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब यहाँ पर देखें, मैंने बताया था कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की संख्या कितनी होती है? 7। ये 7 ग्लैंड्स होते हैं। किसी की किताब में 6 भी लिखा होता है, किसी किताब में 7 लिखा होता है। तो 7 वो कौन कौन है, ये संपूर्ण भाग मैंने पार्ट 1 वाले वीडियो में आपको बता दिया था। तो आपको भी चाहिए कि मेरे पहले वाले वीडियो को आप ज़रूर देख लें, ताकि इससे जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं वो सारे क्वेश्चन आपसे बन सके। अब आइए आज हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। यानी आज हमारा चर्चा होगा अंतःस्रावी ग्रंथियों पर, जिसके द्वारा निकलने वाले हार्मोन हमारे बॉडी में क्या क्या परिवर्तन करते हैं, इन्हीं मुद्दों पर आज हम बातचीत करेंगे। तो आज का मेरा क्लास है एंडोक्राइन ग्लैंड्स।
चलिए हम लिखेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स अंतःस्रावी ग्रंथि। सबसे बड़ी बात कि ये क्या करते हैं, मैंने अभी बताया कि हमारे शरीर में जो दो टाइप के ग्लैंड है, एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन, इन दोनों के द्वारा या तो जूस या फिर एंजाइम या फिर हार्मोन का श्रवण किया जाता है। तो यहाँ पर इंडोक्राइन किसका श्रवण करता है, हार्मोन का, यानी हम लिखेंगे इट प्रोड्यूस टू हार्मोन। यह किसको निकालने का काम करता है, हार्मोन को निकालने का काम करता है। अब देखिए इंडोक्राइन ग्लैंड्स कितने होते हैं, जैसे एक्सोक्राइन तो मैंने बताया था कि टोटल 7 होते हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड्स की टोटल संख्या होती है, ये टोटल नंबर में कितने होते हैं, तो ये होते हैं 9 यानी 9। इंडोक्राइन ग्लैंड्स की संख्या कितनी होती है, 9 होती है। तो आइए हम एक एक करके जानते हैं कि कौन कौन से होते हैं। तो इसकी शुरुआत जब हम करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम जो भी ग्लैंड्स इसके अंतर्गत पढ़ेंगे तो हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, यानी ऊपर से नीचे की ओर ग्लैंड्स पढ़ते जाएंगे। सबसे ऊपर कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है। तो सबसे अगर ऊपर की बात करें तो सबसे ऊपर कौन होता है, ब्रेन। सबसे ऊपर ब्रेन है। और याद रखिएगा कि हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन हैं उसमें सबसे अधिक ग्लैंड्स किस ऑर्गन में है, तो ब्रेन में है। ब्रेन में सबसे अधिक 3 ग्लैंड्स पाए जाते हैं। तो आइए हम तीनों ग्लैंड्स का नाम जाने कौन कौन। तो पहला है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ग्लैंड, इसको हम हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहेंगे हिंदी में। और ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड के बाद एक और देख लेते हैं, दूसरा है यहाँ पर पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको हम हिंदी में कहते हैं पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि। उसके बाद है तीसरा पीनियल बॉडी ग्लैंड। और इन तीनों का लोकेशन कहाँ होता है, तो तीनों का लोकेशन होता है ब्रेन में। ये तीनों ब्रेन में होते हैं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल बॉडी ग्लैंड। अब देखिए यहाँ पर हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल बॉडी ग्लैंड्स के बारे में कौन सी बातें और भी हैं। ये तीनों ब्रेन में पाए जाते हैं। हाइपोथैलेमस के बारे में हम ये कहेंगे कि इस ग्लैंड को थर्मामीटर ग्लैंड भी कहा जाता है। थर्मामीटर ग्लैंड कहा जाता है, या इसी का एक और नाम है कि इस हाइपोथैलेमस ग्लैंड को हम मास्टर ऑफ मास्टर, मास्टर ऑफ मास्टर, या इसी को हम कह सकते हैं सुपर मास्टर, सुपर मास्टर ग्लैंड। यानी इसको थर्मामीटर ग्लैंड भी कहा जाता है, इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है और इसको सुपर मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। अब ये थर्मामीटर ग्लैंड क्यों कहलाता है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड क्यों कहलाता है, सुपर मास्टर ग्लैंड क्यों कहलाता है, ये जब हम हाइपोथैलेमस के बारे में विस्तार से भी पढ़ेंगे एक एक करके सारे ग्लैंड्स के बारे में, तो वहाँ पे मैं इसकी चर्चा करूँगा। फिलहाल अभी हम पहले 9 ग्लैंड्स का नाम जानेंगे कि वो कौन कौन है और उसका लोकेशन कहाँ है। तो हाइपोथैलेमस के बारे में आप याद रखिएगा कि हाइपोथैलेमस ग्लैंड को ही थर्मामीटर ग्लैंड्स भी कहते हैं, इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड्स भी कहते हैं, इसको सुपर मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। अब है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो कि पीयूष ग्रंथि कहलाता है, इस पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में हम क्या कह सकते हैं, तो इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये कहलाता है मास्टर ग्लैंड। ये कहलाता है मास्टर ग्लैंड। तो यहां पर चीज़ों को ध्यान रखिएगा, ये मास्टर ऑफ मास्टर है, सुपर मास्टर है। सुपर मास्टर, मास्टर ऑफ मास्टर, ये कहलाता है हाइपोथैलेमस, लेकिन केवल मास्टर ग्लैंड कहलाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। यानी ये पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि किस ग्रंथि को
मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। आपका आंसर क्या होगा? पिट्यूटरी ग्लैंड। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए कि किस ग्रंथि को मास्टर ऑफ मास्टर या सुपर मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तब आपका आंसर क्या होगा? हाइपोथैलेमस ग्लैंड। देखिए उसके पीछे थोड़ा सा वजह क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जो 9 आपके ग्लैंड्स हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, इस 9 ग्लैंड्स में से अगर आप हाइपोथैलेमस को हटा दें और पिट्यूटरी को हटा दें, तब आपके कितने बचेंगे? 7 बचेंगे ग्लैंड्स। 7 एंडोक्राइन ग्लैंड्स बचेंगे हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड्स को हटा देने के बाद। तो इन 7 ग्लैंड्स को कंट्रोल करने का काम, उसको दिशा निर्देशित करने का काम, उसको रेगुलेट करने का काम कि कैसे आपको कार्य करना है, कब आपको हार्मोन निकालना है, कब आपको हार्मोन निकालना कम कर देना है, यानी हार्मोन को कब डिक्रीज करना है और कब उसको इंक्रीज करना है, इस सब बातों को निर्देशित करने का काम करता है कौन? तो ये करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। यानी ये पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है उनमें से 7 एंडोक्राइन ग्लैंड को ये निर्देशित करता है कि आपको कैसे कैसे कब क्या करना है। तो चूंकि ये 7 ग्लैंड्स की कंट्रोलिंग करता है इसलिए इसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। लेकिन जब हम हाइपोथैलेमस ग्लैंड में आते हैं तो ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड को निर्देशित करता है कि आपको कब कैसे क्या करना है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड बाकी सबको निर्देशित करता है, जबकि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को निर्देशित करता है कि आपको क्या करना है। तो ये हाइपोथैलेमस क्या हो जाएगा? मास्टर ऑफ मास्टर या सुपर मास्टर। आप मास्टर ग्लैंड है तो हम सुपर मास्टर ग्लैंड है, क्योंकि आप सबको निर्देशित कर रहे हैं और हम आपको निर्देशित कर रहे हैं। तो यही आप बात यहाँ पर है, पिट्यूटरी 7 एंडोक्राइन ग्लैंड्स को निर्देशित करता है, लेकिन जो हाइपोथैलेमस है उन 7 को निर्देशित करने वाले पिट्यूटरी ग्लैंड को निर्देशित करता है। इसलिए इसमें सबसे सुपर कौन हो जाएगा? हाइपोथैलेमस ग्लैंड। अब देखिए यहां पर जो पीनियल बॉडी ग्लैंड्स हैं इसको कहा जाता है थर्ड आई ऑफ ह्यूमन बॉडी। थर्ड आई ऑफ ह्यूमन बॉडी यानी मानव के शरीर की तीसरी आंख। मानव शरीर की तीसरी आंख किस ग्रंथि को कहते हैं? पीनियल बॉडी ग्लैंड को कहते हैं। मानव के शरीर की तीसरी आंख किस ग्रंथि को कहते हैं? पीनियल बॉडी ग्लैंड्स को कहते हैं। अब इसको क्यों कहते हैं ये तो हम बाद में जानेंगे जब इस पीनियल ग्लैंड्स के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। या इसको हम एक और नाम से भी जान सकते हैं, इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक ग्लैंड। बायोलॉजिकल क्लॉक ग्लैंड। बायोलॉजिकल क्लॉक ग्लैंड का मतलब हो गया जैविक घड़ी ग्रंथि। जैविक घड़ी ग्रंथि। अब ये जैविक घड़ी ग्रंथि मतलब ये हमारे शरीर में एक घड़ी की तरह भी काम करता है। अब ये कैसे करता है ये जब हम पीनियल बॉडी ग्लैंड्स के बारे में विस्तार से बताएंगे तब, लेकिन पहले हम 9 का नाम जानेंगे कि 9 कौन कौन सी ग्रंथियां हैं। तो 3 तो यहाँ पर जान गए, तीनों का लोकेशन कहाँ होता है? ब्रेन में। अब आइए ब्रेन से आगे जब हम बढ़ेंगे तो ब्रेन के नीचे जब हम आगे बढ़ेंगे तो फिर हमारा आएगा कौन सा पार्ट? गले वाला पार्ट। यानी जब इससे नीचे आएंगे तो गले वाला पार्ट बनेगा, और गले वाले पार्ट को हम लोग बायोलॉजी में कहते हैं थोरेसिक। यानी गले वाले भाग को बायोलॉजी की भाषा में कहा जाता है थोरेसिक। तो क्या थोरेसिक वाले पार्ट में भी ग्लैंड्स होते हैं? तो हम आपको बता दें कि थोरेसिक वाले पार्ट में 2 एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं। और थोरेसिक वाले पार्ट में 2 एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं? आइए हम उसको जानते हैं दोनों का नाम। तो चौथे ग्रंथि का नाम हो जाएगा कौन सा? थायराइड। थायराइड ग्लैंड, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अवटु ग्रंथि। अवटु ग्रंथि। और दूसरा क्या है इसमें, यानी 5वां अब क्रम से ये हो जाएगा पाराथायराइड। पाराथायराइड ग्लैंड। और पाराथायराइड ग्लैंड को हम कहते हैं परावटु ग्रंथि। परावटु ग्रंथि। और परावटु ग्रंथि और अवटु ग्रंथि दोनों को देखें तो ये दोनों के दोनों कहाँ होते हैं? थोरेसिक वाले पार्ट में। थोरेसिक
पार्ट, यानी गले में। तो हमारी बॉडी की जो गला वाला भाग है, उस गले वाले में दो ग्रंथियां मिली, एक थायराइड जिसको हम ऑटो ग्रंथि कहते हैं और एक पैराथायराइड जिसको हम पैराओटो ग्रंथि कहते हैं। तो ये 5 हो गई। अब ये दोनों ग्रंथियां कैसे वर्क करेगा, कौन कौन से ये हार्मोन को रिलीज करेंगे, ये जब हम पढ़ेंगे विस्तार से तब यहाँ पर चर्चाएं होगी। बाकी 6ठे नंबर पर देखिए अब कौन है। उसके बाद जब हम गले वाले भाग से आगे बढ़ेंगे तब आएगा सीना वाला भाग, और सीने वाले भाग में जब जाएंगे तो वहाँ पर भी एक ग्रंथि होती है जिसको हम कहते हैं थाइमस, थाइमस ग्लैंड। इसको थाइमस कहते हैं ग्लैंड्स। और ये थाइमस ग्लैंड किस में होता है, तो ये होता है चेस्ट वाले पार्ट में, ये चेस्ट वाले पार्ट में। फिर आइए 7वें नंबर पर देखें कौन सी ग्रंथि है। 7वें नंबर पर जब जाएंगे तो 7वें नंबर का यहाँ पर मतलब हम देखिए क्या समझेंगे। पहले देखेंगे कि हमने चेस्ट तक आया, चेस्ट के बाद जब हम और नीचे पहुँचेंगे तब पहुँच जाएंगे हम पेट वाले भाग में, यानी एब्डोमिनल कैविटी में, उदर गुहा में पहुँचेंगे। और उदर गुहा में जब पहुंचेंगे तो वहां पे ग्रंथि होती है, जिस ग्रंथि को हम क्या नाम देते हैं, तो इस ग्रंथि को हम कहते हैं पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जिसको हम कहते हैं अग्नाशय, और ये अग्नाशय एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहाँ पर होता है, तो ये होता है एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, उदर गुहा। इस पर थोड़ा ध्यान देंगे हम। पैनक्रियाज के बारे में इसके पहले बताए थे कि पैनक्रियाज एक एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और इसको हमने अभी अभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स में भी लिखवाया गया। तो पैनक्रियाज को कहते हैं मिक्स ग्लैंड, मिक्स ग्लैंड, अर्थात यह एंडोक्राइन ग्लैंड में भी आता है और यह एक्सोक्राइन ग्लैंड में भी आता है। 8वें नंबर पर जब आएगा तो इसके अब एब्डोमिनल वाले पार्ट से नीचे जाएंगे तो अगला ग्रंथि हो जाएगा एड्रीनल ग्रंथि, एड्रीनल ग्लैंड। और एड्रीनल ग्लैंड जिसको हम हिंदी में कहते हैं अधिवृक्क, अधिवृक्क ग्रंथि, और ये होता है किडनी के ऊपर। तो इसका लोकेशन हो गया किडनी। एड्रीनल ग्लैंड्स, एड्रीनल ग्लैंड्स को अगर देखें तो इसको भी कुछ नाम से हम जानते हैं, जिसको इसको कहते हैं इमरजेंसी, इमरजेंसी ग्लैंड, इसको कहते हैं लाइफ सेविंग ग्लैंड, लाइफ सेविंग ग्लैंड, इसको कहते हैं 3F ग्लैंड, इसको कहते हैं 3S ग्लैंड, इसको कहते हैं डू और डाई ग्लैंड, डू और डाई ग्लैंड। तो डू और डाई ग्लैंड ये सारा नाम एड्रीनल ग्लैंड का है। ये तो सारी बातों को हम जानेंगे एड्रीनल ग्लैंड के बारे में विस्तार से पढ़ते समय। और एक जो बचा हुआ और है ग्लैंड्स, उसको हम कहते हैं गोनैड्स। गोनैड्स ये 9वीं ग्रंथि है। और गोनैड्स कहाँ होता है, तो ये आपको हो जाता है बिलो इंटेस्टाइन, यानी छोटी आंत और बड़ी आंत के नीचे। ये छोटी आंत और बड़ी आंत के नीचे मतलब आंत के निचले हिस्से में, निचले हिस्से में। तो ये आपको 9 एंडोक्राइन्स ग्लैंड्स के बारे में लिखवा दिए। अब अगली क्लास में हम एक एक करके सारी ग्लैंड्स के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि किस ग्लैंड्स के द्वारा कौन सा हार्मोन निकाला जाता है और उस हार्मोन से हमारे शरीर के ऊपर कौन सा बदलाव आएगा। तो बने रहिए हमारे अगले क्लास के साथ, फिर हम मिलेंगे। तब तक आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।